ऐसा लगता है ना आज का दिन पाकिस्तान के लिए बुरा है। अब ऐसा क्यों? तो आपको बता दूं, पहली बात तो ये यूएनएससी का अध्यक्ष है इस वक्त पाकिस्तान, और यूएनएससी का अध्यक्ष बनते समय पाकिस्तान ने बहुत सारी उम्मीदें पाल रखी थी कि हमें ये फायदा होने जा रहा है, हमें वो फायदा होने जा रहा है, हम भारत को ही घेरेंगे और कश्मीर मुद्दे पर भारत को जरूर घेरेंगे। लेकिन यहाँ पूरा का पूरा पासा ही उल्टा पड़ गया है। यूएनएससी में नाक के नीचे पाकिस्तान के कांड हो गया और बाजी भारत मार ले गया। जानेंगे भारत कठोर से कठोर कदम क्यों पाकिस्तान के ऊपर उठा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने 2 बार एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जिसके बाद पाकिस्तान को टेंशन होना शुरू हो गया है और पाकिस्तान ने गुहार लगानी शुरू कर दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूएनएससी की अध्यक्षता अभी पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान ने बहुत तरह के प्लान बनाए थे। पाकिस्तान ने, जैसा मैंने कहा, कि कश्मीर मुद्दे को लेकर एक प्लान बनाया था कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे, इसके अलावे हम इंडस वाटर ट्रीटी को भी उठाएंगे। लेकिन इन सब के पहले ही पाकिस्तान के साथ बड़ा खेल हो गया। पाकिस्तान के साथ एक खेल नहीं बल्कि 2 खेल हुए हैं। इससे पहले पाकिस्तान को हैरान करा दिया अमेरिका ने, क्योंकि जनरल मुनीर के साथ लंच हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, और जनरल मुनीर जब लंच करके आए थे तो वो पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि अमेरिका ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जो उनके खिलाफ जाए। लेकिन इसके विपरीत अमेरिका ने कदम उठा लिया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने टीआरएफ को एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया और लश्कर ए तैयबा से इसके कनेक्शन बतला दिए। और उसके बाद ये देखने को मिला कि इसाक डार दोबारा पहुंचे अमेरिका, और अमेरिका में वो समझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन लगता है जैसे पर्दे के पीछे मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को समझा दिया कि इस मुद्दे में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अब क्या हुआ, जब बाहर आए तो बाहर आकर इन्होंने सीधे पलटी मार दी और कहा कि ठीक है, अगर अमेरिका ऐसा कहता है तो हम मान लेते हैं, लेकिन इसका लश्कर ए तैयबा से कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। लेकिन यूएनएससी ने एक निगरानी रिपोर्ट जारी करी है और ये निगरानी रिपोर्ट किसी बहुत बड़े तबाही की तरफ हटा है पाकिस्तान को। क्यों? इसके बारे में जानेंगे कि इस रिपोर्ट के क्या क्या मायने हैं। पर रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट ये है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में द रेजिस्टेंस फ्रंट की भूमिका को इन्होंने उजागर किया है और इन्होंने एक पूरे खेल को सामने लाकर रख दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी 2 बार ली और हमले के स्थल की तस्वीरें भी प्रकाशित। इस हमले में 26 नागरिक मारे गए। यूएनएससी की 36वें रिपोर्ट में यह भी बताया कि टीआरएफ का ये हमला बिना लश्कर ए तैयबा के समर्थन के संभव नहीं है और ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है, क्योंकि ये 2019 के बाद पहली बार है जब यूएनएससी ने अपने रिपोर्ट में टीआरएफ और लश्कर ए तैयबा का एकदम साफ साफ उल्लेख किया है। यूएनएससी की ये रिपोर्ट आईएसआईएल, अलकायदा और इससे संबंधित आतंकी संगठनों पर केंद्रित है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का अंश। इसमें पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा गया है कि टीआरएफ ने हमले के दिन ही इसकी जिम्मेदारी ली और सोशल मीडिया पर हमले के जगहों की तस्वीरें भी साझा की। अगले दिन टीआरएफ ने फिर से इस हमले का दावा किया, लेकिन 26 अप्रैल को उसने अपना दावा वापस ले लिया। इसके बाद न तो टीआरएफ ने कोई और बयान जारी किया और न ही किसी अन्य संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी। रिपोर्ट में एक सदस्य देश यानी कि भारत ने दावा किया कि टीआरएफ का हमला लश्कर ए तैयबा के समर्थन के बिना नहीं हो सकता है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि लश्कर ए तैयबा तो खत्म हो चुका है। लेकिन यूएनएससी की रिपोर्ट ने कहा टीआरएफ और लश्कर ए तैयबा के बीच में एक गहरा संबंध है। अब इसका क्या असर पड़ने वाला है, तो आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात ये कि इस हमले में भारत ने ना पूरे सबूत जुटाए हैं और पूरे सबूत को सामने पेश किया है। ठीक वैसे ही जैसे कि मुंबई आतंकी हमले के समय हुआ था, भारत ने सारे डिटेल जुटाए थे और डिटेल जुटाकर सामने रखा था। उस समय भी पाकिस्तान ने इन हमलों में किसी तरीके की भूमिका होने से इनकार किया था और लश्कर ए तैयबा को एक स्वतंत्र संगठन बताया। लेकिन भारत और अमेरिका के दबाव के बाद पाकिस्तान को लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद को नजरबंद करना पड़ा था। और अभी का सीन क्या है, ये नाम आते ही अब एफएटीएफ के लिए भारत आगे बढ़ सकता है और एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डलवाने की कोशिश कर सकता है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच ने हामी भरी है। खैर, पाकिस्तान के बुरे दिन अभी समाप्त होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल एक और खबर निकल कर आ रही है और इस खबर में क्या है कि भारत ने हाल ही में अपने स्वदेशी
प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, इस वीडियो को आप देखें। इसने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। 28 और 29 जुलाई एक के बाद एक उड़ीसा के तट के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किए गए इन परीक्षणों ने प्रलय मिसाइल की 150 से 500 किलोमीटर की मारक क्षमता और सटीकता को सिद्ध किया है। इस मिसाइल को पारंपरिक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब परमाणु वॉरहेड ले जाना नहीं है इसके साथ, और ये भारत के इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स का हिस्सा हो। पाकिस्तान ने इस परीक्षण को हथियारों की दौड़ को बढ़ावा देने वाला बताना शुरू किया है और कहा है कि युद्ध का रास्ता खोल रहा है। अब इसके लिए पाकिस्तान ने अपनी तरफ से किस मिसाइल का जिक्र किया है उस पर भी बात करेंगे। पर आपको बता दूं, प्रलय मिसाइल के बारे में जो नहीं जानते हैं, प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है और 500 से 1000 केजी के पेलोड ये ले जा सकता है, जिससे ये दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और शक्तिशाली हमले करने में सक्षम है। प्रलय में अत्याधुनिक नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम है जो इसे पिन पॉइंट सटीकता प्रदान करता है। ये मिसाइल अपनी उड़ान के दौरान रास्ता बदल सकती है, जिससे इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। ये मिसाइल विशेष रूप से पारंपरिक हमलों के लिए बनाई गई है और इसे पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य ठिकानों जैसे मुशफ, नूर खान, रफीकी, मसरूर एयरबेस और इसके साथ साथ चाइना के सिंजियांग क्षेत्र के ठिकानों को भी निशाना बनाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा इस वक्त उछल रहा है। 2 लगातार परीक्षण में प्रलय ने अपने अधिकतम और न्यूनतम रेंज दोनों को सत्यापित कर दिया है, यानी कि ये पूरी सटीकता के साथ काम कर रहा है और यही वजह है कि यहाँ पाकिस्तान अब इसका ऑप्शन ढूंढने लगा है। पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने प्रलय की तुलना अपनी हथव 9, जिसे ये नस्र मिसाइल भी कहते हैं, इसके साथ ये कर रहे हैं, जो कि एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। 60 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी। ये मिसाइल परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियारों को ले जा सकती है। पाकिस्तान का दावा है कि नस्र मिसाइल प्रलय से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि प्रलय की रेंज, सटीकता और टेक्नोलॉजी इसे नस्र से कहीं ज्यादा बेहतर बनाती है। पाकिस्तान की चिंता क्या है? प्रलय की क्षमता ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को सीधे खतरे में डाल दिया है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने इस चीज को देख लिया है कि भारत उड़ने की ही क्षमता नहीं देता है, बाकी चीज तो बाद में होगी। बेस ही नहीं रहेगा तो उड़ोगे कहां से? प्रलय मिसाइल के परीक्षण के बाद भारत ने अपनी सैन्य और कूटनीतिक स्थिति को मजबूत कर लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परीक्षण की सफलता की सराहना भी की थी और कहा था कि भारतीय सेना के क्षमता को ये बढ़ाएगा। भारत ने यूएनएससी में भी पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन को उजागर किया, विशेष रूप से पहलगाम हमले के संदर्भ में, जिसमें टीआरएफ और एलईटी की भूमिका सामने आई। दोनों ही चीजें भारत के लिए बेहतरीन है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।